किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अगर आपको बेहतर करना है तो प्राइमरी प्रोस्पेक्ट होता है कि वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर करना। और इसी क्रम में बिहार की में कनेक्टिविटी को बेहतर करने की मुहिम काफी लंबे समय से चल रही है और उसी मुहिम में एक कड़ी और जुड़ रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि नारायणी गंगा कॉरिडोर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नारायणी जिसे बेसिकली हम गंडक नदी के नाम से भी जानते हैं, उसको हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं, सदानीरा के नाम से भी जानते हैं। बाय द वे ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। और गंगा के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बिहार में यहां पे बनने जा रहा है नारायणी गंगा कॉरिडोर। इन 5 जिलों को अब सबसे ज्यादा होने वाला है फायदा। तो क्या है खबर, तो आइए जरा देखते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोस्पेक्टिव में कि आखिर है क्या, तो बिहार में बनेगा नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर ग्रीन फील्ड होता क्या है, तो देखिए एक होता है जैसे रोड है कहीं पे बना हुआ, तो उस रोड को वापस से बनाना, उस रोड को वापस से उसका चौड़ीकरण करना, उसको और एक्सटेंड करना, उसको वापस से रिनोवेट करना, वो ग्रीन फील्ड नहीं कहलाता। ग्रीन फील्ड हो गया कि जहां कुछ भी ना हो, एक न्यू बिल्कुल एक नए जगह पे जहां पे कोई भी ना हो, नई जगह से जमीन अलॉट हो, नई जगह से सारी चीजें हो और उस हिसाब से जो नया रोड बनता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। तो बिहार में बनेगा नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, यानी कि केंद्र सरकार ने एक नए ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव भेज रहा है। इससे राज्य के उत्तर पश्चिम कोने से, यानी कि जो उत्तर पश्चिम कोना है, यहां से सीधा दक्षिण पश्चिम कोना, यानी कि ये जो एरिया है दक्षिण पश्चिम कोना, ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त है। यानी कि आप इसको अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे भाई कि इससे राज्य के उत्तर पश्चिम कोनों का सीधा संपर्क जो है दक्षिण पश्चिम कोने से हो जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर संपर्क सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। यानी कि अब इस एरिया से इस एरिया की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इसी कनेक्टिविटी के दम पे जो है बिहार राज्य आने वाले वक्त में एक प्रगति की राह पर बढ़ेगा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार को एक नए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड की कॉरिडोर के तौर पर एक नया नाम, जिसका नाम क्या है, तो नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके अलावा आप लोग अपने जिले का भी बताएं, क्या आपके जिले में इस प्रकार के ग्रीनफील्ड की जरूरत है तो कहां जरूरत है, अपने जिले का नाम और आपके जिले में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी जरूरत है उसके बारे में बताएं। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस कॉरिडोर को विकसित करने का आग्रह करने जा रहा है। इससे राज्य के अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम कोनों का संपर्क, सीधा संपर्क दक्षिण पश्चिम कोने से हो जाएगा। इतना ही नहीं, नारायणी गंगा कॉरिडोर बनने से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण जिलों को संपर्कता जो है डायरेक्ट मिल ही जाएगी। इसके आसपास के सड़कों में भी नया जाल विकसित हो जाएगा और एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है डेवलप होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि गंडक नदी पर एक नए पुल का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है, जहां पे विजय सिन्हा ने बताया कि प्रस्तावित कॉरिडोर जो है बगहा NH 727A से आरा के जिले पातर की संपर्कता को सुनिश्चित करेगा। इसमें गंडक नदी पर एक नए पुल का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। पातर आरा में यह कॉरिडोर पटना आरा सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर NH 119A से जुड़ जाएगा और इस प्रकार की कनेक्टिविटी आपके समक्ष होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आरा और छपरा के बीच स्थित गंगा पुल पर जो अतिव्यस्त यातायात की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है और आने वाले वक्त में इसको और एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके अलावा गंगा नदी पर रेवलीगंज में एक और पुल निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि घगर, अगर हम बात करते हैं तो घगर नदी के पास आपको नजर आएगा, जहां पे कहा कि प्रस्तावित रेवलीगंज वो जगह है जहां पे घगर नदी मिलती है गंगा से, सरयू नदी जिसको हम कहते हैं। प्रस्तावित नारायणी गंगा कॉरिडोर जो है ये राज्य में उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा और इससे पदभार संभालने के बाद विभागीय कार्यों में काफी ज्यादा तेजी आई है। बाकी ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव किस प्रकार के मार्ग के रूप में केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, ये आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या होगा इसका सही उत्तर और अपने जिले और कहां पे उसकी जरूरत है इस प्रकार के प्रोजेक्ट की, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
बाकी मेरे भाई अगर आप में से कोई भी जन हमारे बीपीएससी के आरंभ 19.0 बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको बताते चले कि आप लोग के समक्ष हमारा अभी रैंकर्स बूस्टर सेल चल रहा है और इसका यह आखिरी दिन है। तो आप में से कोई भी जन अगर इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत इनरोल कीजिए, आप इनरोल कीजिए क्योंकि हमारा बैच जो है सबसे बेस्ट बैच है। और बेस्ट बैच बोल के नहीं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कितनी भी ऊंची इमारत हो, अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो टिका रहेगा, और अगर एक मंजिला भी इमारत है फाउंडेशन कमजोर हो तो ढह जाएगा। तो हम लोग पहले आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करते हैं 750 प्लस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर अप करा के 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, जिसमें हम आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट भी देते हैं। और पहली ऐसी संस्था जो 100% प्रीलिम सपोर्ट देता है, जिसमें डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू बैच है, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स है। साथ ही साथ आपको इसमें हम लोग देते हैं लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और आपके आरंभ से सिलेक्शन तक और सिलेक्शन से रैंकर तक का जो आपका सपना है वो हम पूरा कराने पे यकीन करते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद हम लोग 4 महीने का आपको आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, आप इसमें आंसर राइटिंग रगड़ के करा देंगे आपको। फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स तो मिल ही जाता है, 7 किताबों का सेट, ऐसे तमाम तरह के फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है, तो सोचिए आपका प्रीलिम्स इसलिए निकलता है क्योंकि आपने सिलेबस पूरा देखा ही नहीं, आपने साइंस को आखिर के लिए छोड़ दिया, करंट अफेयर्स को आखिर के लिए छोड़ दिया, बिहार स्पेशल को आखिर के लिए छोड़ दिया, इकोनॉमिक्स आज तक कभी आपने पढ़ाई ही नहीं, फिर बोलेंगे एग्जाम नहीं निकलता है। आपके पास कोई एमसीक्यू सफिशिएंट प्लान नहीं है, आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं कि रिवीजन कैसे करें, लेकिन हम हमारे बैच में आपका समय बचाते हैं और आपको सिलेक्शन में दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम लोग 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं। हम किसी भी टॉपिक का उसका क्लास कंप्लीट कराते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस कराते हैं, मेंस प्रैक्टिस भी कराते हैं, ताकि आपके अंदर से क्लियरिटी आए, और फिर रिवीजन के लिए भी आपको शेड्यूल देते हैं हमारे जो मेंटर्स होते हैं। इतना सब कुछ आपको मिलता है। तो मेरे भाई अगर आपको बैच से जुड़ा हुआ या मेरे मेंटरशिप में करना है, ये मेरा मेल आईडी है, आप अपना नाम और नंबर लिख करके इस मेल आईडी पे किसी प्रकार का कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस के बाद बिहार पे जाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप बिहार PCS पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। ओहो, एक सेकेंड, राइट, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपके समझ क्या होगा, तो ADILIVE आदि लाइव जो कोड है, आदि लाइव कोड है, इसको लगा दीजिएगा। आदि लाइव कोड लगा करके यहां पे जो भी आपका लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप चुन लीजिएगा, राइट। आदि लाइव कोड लगाइएगा, आदि लाइव कोड लगा करके जो भी आपका लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को चुन लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में चुनिएगा। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है। आदि लाइव कोड लगाएगा तभी आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप मिलेगा, या फिर ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। या फिर मैंने आपको ये नंबर भी दे दिया है, ये मेरा मेल आईडी भी है, आप डायरेक्टली यहां पे भी कनेक्ट जो है कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, आप जहां पे भी कनेक्ट करना चाहे यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।